अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 13 अप्रैल, संडे का दिन है और हम अपने वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। नेक्स्ट वीक कल से शुरू हो रहा है 14 अप्रैल और गोल्ड मार्केट की जो हमारी चली आ रही है रिवायत के हम आपको पूरी वीक के बारे में बताते हैं कि क्या एक्शंस होने वाले हैं गोल्ड के अंदर। तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। पिछला हफ्ता आपने देखा कि सारा के सारा टैरिफ खिलते रहे और टैरिफ की वजह से ये गोल्ड की एक मूव आती गई और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो कोई भी जो मूव आई है पिछले हफ्ते वो सिर्फ न्यूज़ फंडामेंटल थे, कोई टेक्निकल नहीं था उसके अंदर। टैरिफ का मसला चलता रहा और गोल्ड ऊपर जाता रहा और जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया उनको मुबारकबाद और जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की वो वेट करें नई अपॉर्चुनिटी का। अच्छा, अब आप नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, पहले शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और कमेंट्स कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए और बताइए कीजिए आपको कैसे लगते हैं आपको इसके एनालिसिस वीक के बारे में। और प्रॉफिट कमाए तो जरूर लिखें, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप का पार्ट बनिए डिजिटल ट्रेडिंग के। इसके बाद हमें कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है, बातचीत करने का, वो जरूरी है आपस में। तो इससे आदमी का इंटरेस्ट डेवलप होता है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। चलें देखते हैं आप कि इस वक्त गोल्ड की सूरत हाल क्या है। डेली चार्ट में जाकर हम जरा चेक करते हैं कि इस वक्त गोल्ड जो है 3237 यानी 3237 पे खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई बनाए खड़ा हुआ है। तो क्या समझिए कि अब इसने ऊपर ही ऊपर जाना है गोल्ड को और हम चलती हुई ट्रेन में बैठ जाएं सब लोग दोबारा से प्रॉफिट बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि हमेशा अपने एनालिसिस को आप डेली टाइम फ्रेम से शुरू किया करें। डेली टाइम फ्रेम का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर नहीं है तो फिर जाकर स्कैल्पिंग कर लिया करें 15 मिनट में, 1 मिनट में, 30 मिनट में, जो जिंदगी आपकी बर्बाद कर देगा। अगर सीरियस लॉन्ग टर्म साबिर का मतलब होता है पेशेंस है आपके अंदर, तो वेट किया कीजिए अपॉर्चुनिटी का। ये एक खूबसूरत सी देखें, ये एक तो अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड तो आपका डेली टाइम फ्रेम के अंदर काफी अरसे से अप ट्रेंड चला जा रहा है। इसके अलावा जो ये बना हुआ है एक छोटा सा, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और फिर ये पिछले आप देखें डेट क्या आ रही है, ये 12 दिसंबर यानी 19 दिसंबर से लेकर अप्रैल तक अभी भी ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था। और इसके बाद हमने बहुत खूबसूरती से, मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पर कि क्या वजह थी। अब ये देखें, एक ये इनसाइड बार बनी, इसके अंदर ही एक ये बार बनी, ये देख रहे हैं आप, पेरेंट बार, और एक छोटी बेबी बार बनी और फिर ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये कहाँ चला गया। तो जब भी मैंने कहा था, आपको समझा चुका हूं मैं, अपने ये दिखा भी दूं, ये मेरा पूरा चैनल बना हुआ है इस पर डिजिटल ट्रेडिंग का और यहाँ पर इनसाइड बार प्राइस एक्शन के बारे में एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब आधे घंटे का डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कवर किया है इसकी अफादियत पर, इसके यूज पर और इसके तमाम चीजों पर कि जो इसको देख ले वो कामयाब हमेशा हो जाएगा। लेकिन ना देखें वो आपकी मर्जी है। आप डिजिटल ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे जाइए, हजारों, मतलब अब तो हंड्रेड्स में वीडियोस हैं जिसको आप समझ के अगर सीखें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं यार आप नई वीडियो बनाइए ट्रेनिंग पर। मेरे भाई जो पुरानी जो ट्रेनिंग वीडियोस बनी हुई है उस पर कितना काम किया। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इस पर अबूर हासिल कर लें, इनसाइड बार पर, तो आपको सारी चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी कि किस तरह ट्रेडिंग हो रही है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख लें क्या हुआ है। ये एक पेरेंट बार, फिर इसके अंदर ये बार बनी है और फिर ये ब्रेकआउट हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, तमाम की तमाम चीजें चेंज हो गई, ठीक है ना। और ये ब्रेकआउट जब आया तो ये ऊपर चला गया। इसी तरह आप जब भी आप देखेंगे आज पूरी जो अप ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर आपको तलाश क्या करना है, इनसाइड बार। इनसाइड बार का पैटर्न देखें कहाँ आया और कहाँ आया इसमें। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, सॉरी, ये देखें, ये एक इनसाइड पेरेंट बार, ये छोटी बार, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर इससे मूव दी,
फिर एक ये इनसाइड बार यहाँ बनी, देखें ये पेरेंट बार, ये छोटी बार, ये ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे आ गई। लेकिन इस इनसाइड बार को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड थी। हाँ, ये आपको इंडिकेशन जरूर दे रही थी कि मैं अब नीचे जाऊंगी क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, और जब दोबारा नीचे आई तो एक और बना इनसाइड बार और ये ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड के साथ हुआ। तो फिर आपको कहां से कहां मूव मिली, ये क्या परेशान हो गए कि ये मूव आपको जब ब्रेकआउट हुआ तो ये 360 पे था, 3060 पे, और अभी कहां चला गया 3252। तो आप देखें $250 की मूव गोल्ड के अंदर मिली। तो सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है कि अगर वो एक ही ट्रेनिंग को पकड़ ले। हमारा मसला ये है कि हम हजारों ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग क्यों नहीं है, ये ट्रेनिंग क्यों नहीं है, ये भी सीखना, वो भी सीखना। अच्छा, सीखना सिखाना कुछ नहीं होगा, सारी चीजें आपकी दिमाग में मिक्स हो जाएंगी और आप वहीं खड़े हो जाएंगे। यू आर नॉट सुपर ह्यूमन, आप नॉर्मल ह्यूमन है। एक ट्रेनिंग, एक टेक्निक पर आप कमाल हासिल कीजिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप एक इनसाइड बार पर तवज्जो दीजिए, इनसाइड बार को समझने की कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो बार बार अगर आप तगादा यही करते रहेंगे, नई ट्रेनिंग वीडियो से फायदा क्या है? हजारों टेक्निक्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, बेसिक से लेकर आईसीटी आ गया, फिर एसएमसी आ गया, एसएमसी के अंदर हजारों चीजें, आईसीटी के अंदर हजारों चीजें, फिर ट्रेंड एनालिसिस, फिर वॉल्यूम, फिर क्या क्या आ जाता है। तो क्या आप सब सीख लेंगे? भाई एक सीख कर उस पर आप महारत लीजिए, उसको अप्लाई करके आप अपना प्रॉफिट कमाइए, दैट्स ऑल। तो अच्छा, अब क्या होने वाला है? देखिए दोबारा इसने ब्रेकआउट कर दिया है और हायर हाई बना दिया है इसने। अब ये हायर हाई है, लेकिन क्या हमारे लिए ये सूदबंद होगा कि मार्केट खुलते ही हम बैठ जाएं इसके अंदर और प्रॉफिट हासिल करने की लालच में? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 दिन से 1 2 3 मुसलसल 3 दिन से ये डेली कैंडल्स खुल रही हैं और ऊपर जा रही है। ठीक है, और ये ऊपर ही जा रही है। अब हम वीकली देखते हैं, वीकली क्या कह रहा है हमें। वीकली हमें ये कह रहा है कि इसने यहाँ से ये लिया है और ये खूबसूरत सी बनाई हुई है इसने अप ट्रेंड पर एक कैंडल, और जो हमें शो कर रहा है कि अभी अप ट्रेंड बिल्कुल सही साबित है और अब की कुछ भी नहीं हुआ, स्ट्रक्चर कुछ नहीं बिगड़ा, अप ट्रेंड है। लेकिन जब मैं 1 आवर में जाकर देख रहा हूं तो मुझे एक चीज जो नोट करने पर आ रही है कि नीचे तो जाना है इसको, और नीचे जाने के लिए वजह क्या मैं बताऊंगा आपको। इसकी वजह ये बताऊंगा, आप गौर से देखें कि हर चीज देखनी पड़ती है कि ये जो बन रहा है ना डाइवर्जन, ये डाइवर्जन शो कर रहा है 1 आवर में कि एक करेक्शन आने वाली है। यही जब वजह है कि बहुत कल मतलब मार्केट खत्म होने से 3 घंटे से पहले क्या होना शुरू हो गया है, एक डाइवर्जन शुरू हो गया है कि प्राइस जबरदस्ती ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, खिंचमतानी हो रही है। और यहां से आप देखेंगे ये डाइवर्जन 1 आवर में अंदर आ रहा है जो इस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा। और यही काम अगर हम देखें 4 आवर में कि इस वक्त ओवरसोल्ड कंडीशन में बैठा हुआ है, 70 के ऊपर चल रही है RSI, और ये जो मुझे बता रहा है कि थोड़ा करेक्शन जरूरी है, तो इसलिए परहेज करें। और ये रिजेक्शन जो आ रहा है आपका, आप ये देखें रिजेक्शन है ऊपर इन 2 कैंडल्स का, एक ये और 4 आवर में एक ये कैंडल और ये कैंडल एक ही लेवल से क्या हुई है, रिजेक्शन है। तो ये शो कर रहा है कि ये इसको नीचे जाने में मदद देगा। अब कहाँ जाना है इसको देखें। इस वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस तो ये मौजूद है, हमें पहले देखना है कि मार्केट ने क्या ब्रेकआउट कब किया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बिग ब्रेकआउट तो ये बन रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 3133 से ये ऊपर चला गया, तो 3133 से ये तोड़ के ऊपर गया। यही ब्रेकआउट अगर हम 4 आवर में देखेंगे तो ये भी यही है कि ये ऑल टाइम हाई ऊपर ब्रेकआउट। तो अच्छी आइडियल लोकेशन तो इसकी यही है कि ये नीचे आए, कहां से, इस थोड़ा सा ऊपर जाके ये जरूर ड्रॉप करेगा और इसको यहाँ आना चाहिए। अब हमें देखना है कि पुल बैक कहाँ मौजूद है। एक पुल बैक जो मौजूद है 4 आवर चार्ट के अंदर एक पुल बैक ये मौजूद है, लेकिन ये आइडियल पुल बैक नहीं है। जो मेरा फर्स्ट स्टेशन जो लग रहा है कि गोल्ड आपको यहाँ पर आकर ये फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है और एक पुल बैक भी बन रहा है, और जो कि लोकेशन क्या बन रही है इसकी लोकेशन बन रही है 3190 और 80 के दरमियान में एक ये आने के चांसेस हैं इसके। इसको हम मार्क कर देते हैं कि कहाँ बन रहा है ये 3180 और 90 के दरमियान में ये दोबारा आ सकता है। और अगर इसने ये सस्टेन कर लिया और आपको कोई रिजेक्शन मिलती है यहाँ से ऐसा कोई क्लू मिलता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ से आप बाय करेंगे, अंधों की तरह पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा देंगे। अब डेली में हम ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये
इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं हम। ये वाला है हमारी लाइन, इसको हम अभी रेड मार्क कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा पता चले, क्योंकि 4 आवर का है। तो ये यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी बन रहा है डेली में, और जिसका बॉटम है हो सकता है कि बिल्कुल 3180 और 90 के दरमियान में ये आए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन एक बात नोट करने वाली, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेली में भी एक अच्छा सा डाइवर्जन बन रहा है। ये डाइवर्जन देख रहे हैं आप, प्राइस का डाइवर्जन, ये ऊपर है और ये नीचे है, और अभी भी कोई सूरत हाल वादे नहीं है कि ये ऊपर ही चला जाए और उसको तोड़ के, और ये वाट इतनी हिम्मत नहीं, मोमेंटम नहीं है, क्योंकि 1 आवर जो है वो भी यही बता रहा है कि अब मोमेंटम खत्म हो रहा है और डाइवर्जन बन रहा है, तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरे भाई इस वक्त गोल्ड के अंदर बाय करना सही नहीं है, बहुत टॉप से बाय नहीं कीजिएगा, करेक्शन का इंतजार कीजिए। अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं तो एक करेक्शन जो आ सकती है, देखें ये स्ट्रक्चर ब्रेक, ये लेवल बहुत कीमती है 3190 से 80 तक का। यहां से अगर ये नीचे टूटता है, ये देखें ये लेवल, ये एक है यहाँ पर, ये ठीक है, ये 30 मिनट्स के चार्ट में, इसको मैं मनमाने मार्क किया हुआ है। अब होना ये है कि इसने अपर हायर हाई बना दिया है, और हायर हाई के बाद अगर ये तोड़ता है इसको यहाँ से ये, तो फिर इसकी डेस्टिनेशन वही बनती है जो मैंने आपको बताई है। ये बनती है कहाँ पर बनती है, ये बनती है 3150 और 33 के दरमियान में। तो इसका तोड़ना बहुत जरूरी है इस लेवल का। तो ये लेवल बहुत, मैंने आपको सूटेबल 4 आवर चार्ट के अंदर ही बता रहा हूँ मैं आपको, 3190 से लेकर 3180। अब 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी देखें आप। एक अच्छा राइजिंग वेज बन रहा है, एक 1 2 3, ये राइजिंग वेज जो है ये इंडिकेशन कर रहा होता है कि अब मार्केट के अंदर मोमेंटम खत्म हो रहा है, प्रेशर ऑफ बाइंग खत्म हो रही है, और ये नीचे आने के चांसेस। और अब ये भी देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आ रहा है कि ये राइजिंग वेज के जो आखिरी कॉर्नर यहाँ से बनना शुरू हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अब ये ड्रॉप होकर यहाँ आना चाहिए। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, देखिए अभी तक ये इसका हायर हाई है 15 मिनट चार्ट के अंदर, तो ब्रेक होने का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हुआ और गोल्ड डंप हो जाएगा कहां पर, 3134 की तरफ। तो ये लेवल बहुत ही कीमती है, 3190 से लेकर 3180 के दरमियान में, और गोल्ड जरूर आएगा यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा सा आप देखेंगे फिर ऊपर वाले चार्ट में जाकर कि भाई अब यहाँ सूरत हाल क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक भी है फॉर 1 आवर चार्ट के अंदर, देखिए ये पुल बैक है, तो यहाँ गोल्ड को जरूर आना है। तो यहाँ पर से कोई सूरत हाल बनेगी अगर आपको बाय करना है। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर मेरे भाई कोई पुल बैक बीच में नजर नहीं आ रहा इतना। हाँ, ये पुल बैक ये भी है, देखें ये ना, और ये पुल बैक है। ये पुल बैक का एक चैप्टर है, मैं इसको जरूर कवर करूंगा कि हायर हायर बनाता हुआ ये पुल बैक जा रहा है। तो 3150 पर भी एक लेवल है, और स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हो रहा है 1 आवर चार्ट के अंदर, वो चार्ट ब्रेक हो रहा है वही 3120-3100 के दरमियान में। तो 4 आवर चार्ट के अंदर बहुत दूर है इस वक्त स्ट्रक्चर ब्रेक होने का मतलब। लेकिन हम पुल बैक्स को देख रहे हैं तो एक पुल बैक्स यही बन रहा है 3100 पे, और एक पुल बैक बन रहा है हमारा यहाँ पर 3130 पर। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो करेक्शन तो आना है और नीचे जाना है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है 3190 का, जहां गोल्ड जरूर आएगा। सेलर हजरात मुतवज्जो हो जाएं। अगर मार्केट खुलते अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर आपको $30-40 की मूव लेनी है तो सेल करके 3190, 3180 ये शॉर्ट टर्म मूव है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर गोल्ड नीचे आएगा 3150 की तरफ, 60 की तरफ। ये भी ब्रेक हुआ तो फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ बनता है 3120 की तरफ। ठीक है, तो सेल अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रही है मुझे इस वक्त, क्योंकि आज जो ऐलान हुआ है ट्रम्प का, रात में फिर ऐलान कर दिया कि हम चाइना से ड्यूटी हटा ली है सारी, हमने टैरिफ हटा ली है। तो अमेरिका पीछे हट गया। पीछे हटने का मतलब अब गोल्ड के अंदर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। ट्रेड वार का जो एक चक्कर शुरू हुआ था वो थोड़ा हल्का पड़ गया क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया और आज ही ये ऐलान हुआ है। तो ये बहुत चीजें होती हैं फंडामेंटल्स। अगर ये न्यूज अगर मार्केट खुलते इसका इम्पैक्ट होगा और गोल्ड क्या होगा, आपका धर्म से नीचे ही जाने वाला है। कोई वजह नहीं है कि गोल्ड नीचे ना आए। ठीक है, मोमेंटम अब का है लेकिन करेक्शन तो आनी है ना भाई। इतनी बड़ी मूव जब आ चुकी है तो उसको भी देखना है कि उसको काउंटर बैलेंस भी तो करना है आपको। तो क्लू यही है कि इस वक्त आप, और अगर आप डेली के अंदर अगर आपको देखें, ये एक बात और बता दूं, ये लेवल ब्रेक होगा 3000 का, 2990 का, तो फिर गोल्ड डाउन की तरफ चला जाएगा। अब ये लेवल है, अगर गोल्ड को सेल में जाना है बेयरिश थ्रू आउट द ईयर तो 2977, 2980, 2990
अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो समझे गोल्ड का बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के लिए भी तो हमें सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं ज्यादा अब सेल पर आने की कोशिश करूंगा। बाय को मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन इससे जब तक ऊपर है 3000 से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन यहां तक वो सेल ही होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। मैंने आपको टेक्निकली बताया है, एक एक टूल को यूज करके दिखाया है, कोई चीज हिडन नहीं रखी औरों की तरह कि ऊपर चला जाएगा कि नीचे आ जाएगा, लिक्विडिटी ले लेगा, लिक्विडिटी यहाँ से ले लेगा, वहां से ले लेगा। फिर भाई लिक्विडिटी कहां से ले लेगा, क्यों ले लेगा, क्या देख रहे हैं? मैंने आपको आईसीटी और एसएमसी दोनों को मिक्स करके बताता हूँ चीजों को, जहाँ के आपके ट्रेडिंग भी हो और आपको बात समझ में भी आ जाए। चीजें मैं ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करता कि छुपा लूं, हिडन कर लूं, सामने है सब कुछ। इस पे अमल कीजिए और आपको जरूर फायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।